आपका साम्राज्य आज ढह गया। अहंकार रावण को भी था और उसका भी साम्राज्य ढह गया था। मनीष कश्यप के ऊपर आपकी सरकार ने रात के 11:54 पे एनएसए इंपोज किया था। 9 महीना मैं जेल में रहा। मैं उन जेल के दीवारों से पूछता था कि मनीष कश्यप का गुनाह क्या था, मैंने किसके खिलाफ क्या बोल दिया था। तेजस्वी यादव जी के कहने पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एनएसए इंपोज किया था। 2023 में मैं जेल में रहा 9 महीना। जेल जाने से पहले मैं तेजस्वी यादव जी को कहा था कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा, और तेजस्वी यादव आपकी सरकार गिर गई। और जेल के दीवारों में जब मैं कैद था तो भगवान से मैं बार बार एक सवाल पूछता था कि हे भगवान, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है, आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया है कि मेरे ऊपर एनएसए इंपोज कर दिया गया। तमिलनाडु में बिहार के रहने वाले एक बड़े पुलिस अधिकारी जो डीजीपी रैंक के अधिकारी के बाद से रिटायर्ड हो गए, और बिहार में उन्हें तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी की पार्टी से लोकसभा का टिकट चाहिए था। वो जब रिटायर्ड होके आए तो उन्होंने तेजस्वी यादव जी को आइडिया दिया कि तमिलनाडु में टीडीपीए, तमिलनाडु डेंजरस प्रिवेंटिव एक्ट चलता है, वो और नहीं तो एनएसए मनीष कश्यप पे इंपोज करा दिया जाए। तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों पे एनएसए इंपोज होता है। तेजस्वी यादव जी उस रिटायर्ड अधिकारी की बात माने, एमके स्टालिन के पास फोन किए, और एमके स्टालिन की सरकार ने रात के 11:54 पे मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए इंपोज कर दिया। 9 महीना मैं जेल में रहा। पता है उस सजा के कारण मुझे क्या क्या झेलना पड़ा है। मैं आज भी उस हिम्मत और हौसला से नहीं काम कर पाता हूं जिस हिम्मत और हौसला से मैं 2023 से पहले काम करता था। आज भी एक डर रहता है कि ना जाने कब कौन सी बात सरकार को बुरी लग जाए और मुझे जेल में डाल दे। मेरी मां सड़कों पे रो रही थी, संघर्ष कर रही थी, किसी ने मदद नहीं किया था, किसी ने मदद नहीं किया था। मैं अपने जीवन में जितना पैसा कमाया था वो सारा पैसा वकीलों का फी भरने में खत्म कर दिया। मेरे पिताजी आर्मी में, और उन्होंने आर्मी वाले लोग अपना हर महीना सैलरी में से कुछ बचत करके जो है एक फंड में डालते हैं, वो सारा पैसा निकाल के और मेरे ऊपर खर्च कर दिया मुझे जेल से निकालने के लिए। आज भी मनीष कश्यप वो मनीष कश्यप नहीं बन पाया है। आज भी रात के अंधेरे में मेरा मन मुझसे बहुत सारा सवाल करता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी गलतियां हुई, मैंने भी बहुत सारा गलत निर्णय लिया, मुझे भी दुआएं मिली है और मुझे भी बददुआएं मिली है, मुझे पता है। और शायद इसी कारण से पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप अच्छा लड़का है, अच्छा नेता बन सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है जनता के लिए, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। क्यों? क्या पता पूर्व जन्म का पाप होगा, या इस जन्म में जाने अनजाने में कुछ ऐसा पाप हो गया होगा मुझसे कि मैं आज भी सड़कों पे हूं। लेकिन मेरे साथ तेजस्वी यादव जी, आपकी सरकार ने गलत किया था। 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिर गई बिहार में। मैंने कहा था गिर गई। एमके स्टालिन जी, जब तमिलनाडु का मदुरई सेंट्रल जेल में जब मैं बंद था एक सेल के अंदर, जिस सेल का निर्माण 1865 में हुआ था, 1865 में उस सेल का निर्माण हुआ था, और जिस सेल में मैं बंद था उस सेल में अंग्रेजों ने ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया था, और उस सेल में ना जाने कितने लोगों की मौत भी हो गई। रात भर डर लगता था मुझे। उस डर के बीच में मैं जिया हूं 4.5 महीना तमिलनाडु में। आज भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। जब पहले कोर्ट का चक्कर लगाता था उस समय भी मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे अपने लोगों के अलावा कोई साथ नहीं देता था। आज भी जब मैं कोर्ट का चक्कर लगाता हूं तो कोई साथ नहीं देता है, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे अपने लोगों के अलावा। लेकिन आज भगवान ने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया है।
अगर कोई अत्याचार करेगा, कोई अहंकारी बन जाएगा, तो उसका किला ध्वस्त जरूर होगा। सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल्स, सारे लोग कह रहे थे कि एमके स्टालिन की सरकार बनेगी, डीएमके की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में जब मैं फोन कर रहा था, किसी से पूछ रहा था, वो लोग भी बोल रहे थे कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनेगी। मैं सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तमिलनाडु में डीएमके का गवर्नमेंट नहीं बनना चाहिए। बहुत रोया हूं मैं, बहुत रोया हूं एमके स्टालिन जी। आपके सरकार ने मेरे ऊपर एनएसए लगाया, और आपका सरकार अगर मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगाया होता तो शायद आज मेरी स्थिति कुछ और होती। 2023 के पहले फाइनेंशियल मेरा कंडीशन बहुत अच्छा था, मैं समस्याओं में घिरा हूं, लेकिन फिर भी मैं बिहार के लिए आवाज उठाता हूं। मैंने कुछ गलतियां की होगी, इसलिए आज मैं इस जगह पे हूं। लेकिन एमके स्टालिन जी, यकीन मानिए, मनीष कश्यप के साथ आपने गलत किया था, और इसलिए आज आपका किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, पूरी तरीके से ढह गया है किला। और हां, मैं मनीष कश्यप दिल से अगर कोई बात बोल देता हूं तो वो एक ना एक दिन पूरा जरूर होता है। मैंने सम्राट चौधरी जी के बारे में भी बोला था कि आप सीएम बनेंगे, और जरूर सीएम बनेंगे, जब मैं भाजपा में था तो, और वो सीएम बने। मैंने बोला था तेजस्वी यादव जी, आपकी सरकार 180 दिन के अंदर गिर जाएगी, और तेजस्वी यादव जी आपकी सरकार गिर गई। मैंने बोला था वो पुल गिर जाएगा, वो पुल गिर गया। मैंने विक्रमशिला सेतु के बारे में भी बोला था कि ये भी पुल जर्जर हो चुका है और ये भी पुल गिर जाएगा। जब उसका प्रोटेक्शन वॉल टूटा था, उसी समय मैंने बोला था। मैं दिल्ली में एक न्यूज चैनल पे बैठ के बोला था कि 2026 में डीएमके की सरकार तमिलनाडु से साफ हो जाएगी, और आज वो बात सही साबित हुआ। डीएमके की सरकार तमिलनाडु से साफ हो गई। रावण का अहंकार जिस प्रकार से चूर चूर हो गया, वैसे ही एमके स्टालिन और डीएमके का अहंकार चूर चूर हो गया, क्योंकि डीएमके की सरकार ने जो मेरे साथ किया था वो गलत किया था। एग्जिट पोल आप उठा के देख सकते हैं, सारे एग्जिट पोल आपके फेवर में थे। उसके बावजूद आपकी सरकार अब तमिलनाडु से बेदखल हो गई। नई सरकार विजय की आएगी। विजय से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, विजय, आप किसी पे इस प्रकार से अत्याचार मत करना। जब बार बार पुलिस मुझे बुला के पूछताछ करती थी, कभी मदुरई पुलिस, कभी त्रिपुर पुलिस, कभी कृष्णागिरी पुलिस, कभी चेन्नई पुलिस, तो एक अधिकारी से मैंने पूछा कि सर आपको तो हिंदी समझ में आता है? उन्होंने बोला हां। तो आपने तो मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा? उन्होंने बोला हां। मैंने बोला कि आपने तो मेरे सारे पोस्ट को देखा होगा? उन्होंने बोला हां। ये बताइए, मैंने पूछा ये बताइए सर कि मैंने क्या गलत बोला है? उन्होंने बोला मनीष, आप अच्छे आदमी हो, आपने कहीं कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन सरकार का प्रेशर है, आपको कम से कम 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। मैं टूट गया था। तमिलनाडु पुलिस के जो जवान थे, जब मुझे मदुरई जेल से चेन्नई लेके जाते थे, और जब उनका जो वैन होता है, पुलिस वैन, उसमें मैं बैठता था, तो मैं सिर्फ रोते रोते चेन्नई जाता था। जब मदुरई से मुझे त्रिपुर लेके जाते थे, मैं रोते रोते त्रिपुर जाता था। जब मदुरई से मुझे कृष्णागिरी लेके जाते थे, मैं रोते रोते कृष्णागिरी जाता था। उसी दौरान मुझे एक और अधिकारी से मुलाकात हुआ। वो अधिकारी आर्मी से रिटायर्ड थे, और वो मेरे पिताजी के साथ एक जगह काम किए थे। मेरे पिताजी जिस आर्मी के जिस कोर में है, उसी कोर में वो भी थे, और मेरे पिताजी और वो दोनों दोस्त थे। वो मेरे लिए रोते थे, कहते थे मनीष आपका ही गलत नहीं। वो मेरे लिए रोते थे। तमिलनाडु पुलिस के वो अधिकारी मेरे लिए रोते थे। वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। मेरे साथ एमके स्टालिन जी आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 9 महीना मैं जेल में रोया हूं, 9 महीना।
बिहार के लोगों को पता है मनीष अच्छा लड़का है। चुनाव नहीं जीता मैं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन मुझे जीवन में इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि ये सरकार ने, मैं जब निर्दोष था तो मेरे ऊपर एनएसए इंपोज कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मेरे ऊपर लगा दिया, और वो तब लगाया जब मैं बिहार में बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, तब लगाया। एमके स्टालिन जी याद रखिएगा, और बिहार के जितने भी राजनेता हैं या देश के जितने भी राजनेता हैं, याद रखना, कभी किसी पे अत्याचार मत करना। अगर अत्याचार करोगे तो आज नहीं तो कल आपका किला ढह जाएगा। मुझे पता है कि मैं सही था और मेरा भगवान ने सुन लिया, और तमिलनाडु से एमके स्टालिन जी आपको भगवान ने उखाड़ के फेंक दिया।